Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Sabah Ashraf. I am your IELTS instructor. Hope everyone is doing fantastic. Today we will discuss about problem and solution essay. This is the fourth type of essay writing. फर्स्ट टाइप में हमने ओपिनियन ऐसे किया था, सेकंड में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हमने 3 टाइप्स की हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद हमने डिस्कशन ऐसे किया था और अब ये ऐसे राइटिंग की 4 टाइप है। और अब हम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे में हमारे पास टॉपिक में प्रॉब्लम बताई जाएगी, हमने लास्ट में उसका सॉल्यूशन बताना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमने प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे को कैसे राइट करना है। The crime rate among teenagers has increased dramatically in Pakistan. Discuss some possible reasons for this increase and suggest solution. क्राइम्स का रेट पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है। हमने ऐसे में बताना है कि क्यों क्राइम्स बढ़ रहे हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। So students, let's get going to the screen and first of all we will see the structure of this essay. Structure for problem and solution essay. The crime rate among teenagers has increased dramatically in Pakistan. Discuss some possible reasons for this increase and suggest solutions. सबसे पहले आपने इंट्रो राइट करना है, पैराफ्रेज क्वेश्चन, आउटलाइन सेंटेंस, से व्हाट यू विल डिस्कस इन द रेस्ट ऑफ द एसे। आउटलाइन सेंटेंस में आपने बताना है कि हम इस एसे में क्या डिस्कस करेंगे, क्यों क्राइम रेट बढ़ रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। बॉडी पैराग्राफ 1, स्टेट फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम इज। बॉडी पैराग्राफ 2, स्टेट सेकंड प्रॉब्लम, एक्सप्लेन, फर्दर explain and example. Body paragraph 3, topic sentence, state both solutions, general statement of solutions. State first solution, explain how solution will solve problem, कि solution जो है वो किस तरह से problem को solve करेगा। State second solution, explain how solution will solve problem, example. Last में आपने conclusion add करना है, summary of main point in paragraph 2 and 3, prediction or recommendation. First paragraph में आपने first problem को बताना है, सेकंड पैराग्राफ में आपने सेकंड प्रॉब्लम को बताना है कि क्यों क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने एग्जांपल के साथ बताना है। ओके, लेट्स सी द सैंपल आंसर। द क्राइम रेट अमंग टीनेजर्स हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन पाकिस्तान। डिस्कस सम पॉसिबल रीजंस फॉर दिस इंक्रीज एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। These days crimes committed by minors in Pakistan have further escalated than the last few decades. पाकिस्तान में क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, पहले के मुकाबले में अब क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो गया है। इन फैक्ट लैक ऑफ एजुकेशन इट्स अ रीजन एंड पुअर अकाउंटेबिलिटी आर द मेन ड्राइवर्स बिहाइंड दिस रिस्क। 2 रीजंस उसने बताई हैं। हाउएवर गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल पीपल कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल टू टैकल द इशू। लोकल पीपल इसको टैकल करने में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। वन रीजन इज द लैक ऑफ एजुकेशन। द पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर ऑफ पाकिस्तान हैज लेड टू enormous problems such as poor growth of economy which result in spending little amount in education sector. Education is the most important component to prepare youth for the future. Otherwise they fall prey to multiple problems with drug, sex, rapes and various other crimes which is detrimental for the upkeep of a society. अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान ना दिया गया तो हमारे लोग जो हैं वो बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हो जाएंगे और ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, which is detrimental for the upkeep of a society. Another factor is the lack of things to do for the young. For example, many television programs about this issue has shown that teenagers hang around the evenings with little to do. When this happens, the boredom means they will find their own entertainment, which is often crime. Many television programs, बहुत सारे programs में इस बात का जिक्र किया गया है कि टीनेजर्स को शाम के टाइम कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि लेयर सेंटर या काउंसलिंग सेंटर्स बनाए ताकि यूथ एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार ना हो और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, स्कॉलरशिप्स, लोकल पीपल के लिए अलाउंसेस होने चाहिए और बूढ़ों के लिए पेंशन होनी चाहिए ताकि लोग क्राइम से बच सके। देयर आर हाउएवर वेज टू टैकल दीज प्रॉब्लम। हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? फर्स्टली द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेटर काउंसलिंग अपॉर्चुनिटीज। दे could, for instance, invest more into buildings and staffing youth centers, which could provide guidance through the youth workers and also enable teenagers to focus their attention on sport and their healthy activities. Parents should also be encouraged to take more responsibility
responsibility for their children. Ultimately, the onus on them to ensure their children are brought up in a loving environment which would make them less likely to turn to crime. गवर्नमेंट पर ये जिम्मेदारी है कि वो कंट्री के लोगों को ये सब चीजें प्रोवाइड करें ताकि लोग क्राइम से बच सकें. They could, for example, find a male relative to act as a role model. In conclusion, it is clear that there are various reasons for this rise in crime, but solutions are available if we begin to tackle the issue now. We may be able to prevent the situation declining further. Students, ये आपका practice test है, writing test 2. In some countries, young people have little leisure time, are under a lot of pressure to work hard on their studies. What do you think are the causes to this? What solution can you suggest? Give reasons for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience. तो students, ये आपका practice test है, इसमें आपने पहले problems बताने हैं और फिर आपने इसके सॉल्यूशन भी बताने हैं और अपनी एग्जांपल भी देनी है और इसमें आपने रीजंस भी बताने हैं और एग्जांपल देनी है अपने नॉलेज से या कोई एक्सपीरियंस हुआ हो आपके लाइफ में तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल. You won't miss any future explorations with me, so keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.